दादा बुद्धि राम जी महाराज द्वारा जैसे हर जगह कल्पसूत्र पढ़ा जाता है, ऐसे ही ये कल्पसूत्र जो गुरु महाराज ने भाषण कर दिया है, यानी सब एक है। सिद्धि शासन सर्व पर्व माही पर्वाधिकार पर्व परिश्रम जो कल्पसूत्र हर जगह में पढ़ा जाता है। सूत्र वहन करने वाले मुनिराज ने योग वहन किए होते हैं। तीर्थंकर द्वारा जो सूत्र की व्याख्या हुई है वो व्याख्या यहाँ कह रहे हैं। जहाँ पर कल्पसूत्र भगवान ना हो वहाँ शावक भी पढ़ते हैं। दूर भी कहीं पढ़ा जाता हो तो वहाँ पढ़ने जाना चाहिए। कल्पसूत्र पढ़ते वक्त चतुर्थी संघ को आसपास की शुद्धि वगैरह ध्यान रखनी चाहिए। कल्पसूत्र बालक प्रकरण यानी कि साधु साधी साधक सारी का चतुर्थी संघ साथ में मिलते इनका उपयोग यानी कि पढ़ना वो जरूरी है। तो जिस शहर में साधु भगवान धर्मास रहे हो वहाँ के सावक इकट्ठे होके कल्पसूत्र हमने जो विधि की कल्पसूत्र के चढ़ावे करने, रात्रि जागरण करना और वास्ते गाते ठहराना और उचित उनका श्रेष्ठ उचित नहीं श्रेष्ठ सम्मान करके उस सम्मान से उनको एक थाल में रख के उनका गुरु वगैरह वाचन करें। और जहाँ पर उपद्रव कोई जीव को उपद्रव न हो, सबसे जगह हो, उपद्रव रहित स्थान हो, संग साथ में मिलकर पढ़े, ज्ञान भक्ति करे और आसाधना छोड़ के विवेक साथ सावक आस में दे गुरुदेव आप वाचन करो यानी कि बहराने की विधि जो हमने अभी की। तो यहाँ पर नेतक पर्व स्वम पर्व न दादी समाशक जगत रहे कि जगत के विशेष पर्व यानी कि पर्वाधिकार पर्व जैसा कोई पर्व नहीं, कल्पसूत्र समान कोई सूत्र नहीं और धार्मिक स्वभाव यानी कि धर्म सभा जैसा संघ जैसा कोई संघ नहीं और जगत इस संघ के अंदर तीव्र रत्न होने के कारण महत्वपूर्ण बताया है। तो ये तीनों जगत के अंदर दीप मालिका वगैरह पर्व है यानी कि लौकिक पर्व दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, ये सब है, लेकिन ये सारे पर्वों में ऑलरेडी मनाए जाते हैं। इसी तरह ये पर्व निर्दोष तरीके से जीव दया पालन करने से तप त्याग करने से ये महान पर्व है और महान पर्व श्रेष्ठ लोकोत्तर पर्व है। चौमासी तीर्थंकर पांच कल्याण अष्टमी कार्तिक तृतीया का अधिक पुण्य कर्म उत्तम पर्व है। शिरोमणि है, एक तरह चिंतामणि समान है और वो चिंतामणि समान ज्येष्ठ ऐसा संवत्सरी महापर्व है। संवत्सरी समान की कोई दूसरा कोई पर्व नहीं है। और चतुर्थ संघ माहे और चतुर्थ संघ से श्रेष्ठ कोई दूसरा संघ नहीं है। इतना विशिष्ट कहा है कि कोई अपने आप को सिस्टम सेट करे वो नहीं, संघ की निष्ठा होना चाहिए। व्याख्या करना यानी जो हमने जो भी हो उसे कहा जाता है। वो कहते हैं कि इतना महान ज्ञान है जहाँ हमारी कोई औकात नहीं है, यानी कि हमको बहुत सामान्य मंत्र बुद्धि है। ये बात सुननी और कहनी मिली वही बड़ी बात है, क्योंकि ये बात आज जानने वाले बहुत कम लोग हैं, अनजान लोग बहुत ज्यादा है और हमारी बात में तो अनंत काल ऐसा चला गया जो हम इससे परिचित ही नहीं। हमें आज भी ये सारी चीजें नहीं लग रही है। पूर्व के भाव में हमने सोची होती तो आज हमें कोई स्मरण में जाति स्मरण जैसा या तो कोई जाति स्मरण है, लेकिन उस भाव में हमने वो पसंद किया था, वो संस्कार थे तो आज हमें पसंद होना चाहिए ना। लेकिन ये पसंद होना और पसंद करना तो दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ एक दृष्टांत बताया कि रामचंद्र जी ऑलरेडी खुद भगवान है, लेकिन वो पत्थर जड़ है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इसके ऊपर राम लिखा तो वो पत्थर करने लगे। इसी तरह कल्पसूत्र महान है, बोलने वाले जो कोई भी है वो कल्पसूत्र के पूरे भाव को नहीं कह सकते। इसके लिए यहाँ कहा लघुता बताई कि कल्पसूत्र पढ़ने वाला जो भी पुण्यशाली है यानी कि भगवान है प्रसावक है तो वो लघुता के साथ, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो ये बातों को लेके कोई महिमावान नहीं बन सकता है, क्योंकि महिमावान ग्रंथ है। ये बातें जगत के अंदर जिसने सुनी जिसने पालन किया वो सुखी हो गया। तो यहाँ बात करते हैं क्यों महान है। छप्पन कोड़ी ताल भर शास्त्र पारंग नर्तकी गीत गान ध्वनि नृत्य करते हुए यानी कि एक अच्छा एटमोस्फेयर तैयार होता है जो डांस का वहाँ नाचने का अलग अलग बाजीगरों का एक फंक्शन कैसा होता है कि फंक्शन के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये जो शास्त्र है ग्रंथ है उसको भी इसी तरह महिमावान बना के महिमा भाव से ही यहाँ सुनना चाहिए। तो जैसे वर्षा ऋतु नत्वास्मि महावीरं गौतम तंत्रांतरं सर्वतः व्याख्यानम बालोत्कारणम भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते, गौतम स्वामी वरदाजी को वंदना करते, कल्पसूत्र को वंदना करके ये बाल बोध
बाल जीवों के बोध के लिए बालो बोध उपकारी यहाँ पर 10 प्रकार की समाचार बता रहे मास यानी कि परिश्रम के उपलक्ष्य में 10 प्रकार की समाचार बताइए। अचेलक दूसरे उद्देश्य जैसे सह्याद्र, चौथा राजपिंड, पांचवा प्रतिक्रमण, छठा व्रत, सातवां देश, आठवां प्रतिक्रमण, नौवां मास कल्प, दसवां परिश्रम कल्प। ये 10 समाचार में परिश्रम कल्प है। इसमें अचेलक वगैरह समाचारी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। प्रथम अचेलक कल्प कहते हैं। अचेलक क्या अचेलक यानी कि वस्त्र नहीं रखना। हाँ, ऋषभ परमात्मा महाविष्णु परमात्मा तो श्वेत जिन्हें प्राय वस्त्र के धारण करते थे, उनका माप था। लेकिन जैसे कोई एक पुरुष वहाँ पे कहते हैं कि अचेलक यानी कि सचेलक और अचेलक। सचेलक यानी कि ज्यादा मूल्यवान वस्त्र नहीं पहनना। अचेलक यानी कि बिना प्राय वस्त्र की धारण करना। जैसे ये परंपरा पहले और तीसरे परमात्मा के साथ उनको नियत है, यानी कि निश्चय है। दूसरा उद्देश्य कल्प कहते हैं कि जो साधु या साध्वी के उद्देश्य से किया गया हो वो आहार यानी कि उद्देश्य कल्प है। वहाँ पे मध्य के 22 तीर्थंकर परमात्मा के साधु या साध्वी के निमित्त कोई जरूरत भात पानी औषध भोजन वस्त्र पात्र बनाया हुआ वही साधु भगवान को ग्रहण करना न कल्पे, लेकिन शेष जो साधु के बिना का बनाया हुआ वो आराधि लेने का कल्पता है। इसलिए इसे आदर करने में दोष न लगे। और पहले सीधे तीर्थंकर के शासन के विषय में एक साधु या एक साध्वी के अर्थ में जो आदर करने आराधि बनाया हो वो तो सर्व प्रकार से कोई भी साधु साध्वी को लेना कल्पता नहीं है। तथा दूसरा उद्देश्य कल्प यानी कि साधु साध्वी भगवान को गोत्री रहनी है तो कैसा, तो कि निर्दोष गोत्री का ग्रहण करना चाहिए। दूसरा तैयार पिंड कल्प कहते हैं, यानी कि जिस उपासक का जो मालिक है उसे तैयार कहते हैं। वहाँ पे रहने के लिए साधु भगवान उसको जितनी जगह से अपनी आज्ञा लेके उसी जगह में रहना होता है। यदि उसका घर का ध्वनि बाहर गया हो तो उस घर के पिंड में जो आराधित बाल वस्तु वो सर्वथा तीर्थंकर परमात्मा के साधु भगवान को ग्रहण करने कल्पती नहीं है। वो बाल चीज ऐसी है, आहार पानी खादी स्वाधीन कपड़ा पात्रा कंबल ओघो सुई पिपलक और न कुछ और ये बाल चीजें सब शरीर काटने अशुद्ध दोषों संभव है માટે પહેલો દોષ છે કેમ કે સાધના રાગ કરી પાણા ઉત્તરપણા અર્થે વારંવાર વિદ્યાતા અધિકારી કરીને તે ગૃહસ્થ દૂર દૂર ચિંતા વગેરે રસ વૃદ્ધિ થાય મચ્છરના લગ્નો રૂપે તેને ભર ન મૂકે કદાપि વેગલો બીજો કામ કરે તો પણ ત્યાંથી મિત્રના લોભે ફરી આવે વળી વસ્ત્રાધિક માંગે તો તે ગૃહસ્થ તરત જ આપે જેને કરીને ઉપજીની વૃદ્ધિ થાય વળી તે સૈયાદરનો પિંડ લેતા થતા ગામમાં ફરવાથી છૂટે તેથી શરીર ઘણું જાડું સ્થૂળ થાય તે સૈયાદર પિંડ લેવાથી કદાચ ગૃહસ્થને એવો પણ ભય ઉપજે। यहाँ बताया अचेलक यानी साधु देश वृद्धि में से सरल व्यक्ति का प्रवेश होना है, ऐसा सत्य विजय ने कहा है सबके लिए। हाँ बोलो हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ। अचेलक के रैंक ऊपर आ रहा भाई, रैंक ऊपर आ रहा देश वृद्धि सरल व्यक्ति वाला। अभी आओ ये क्या करेंगे आप? तो हमें फायदा होगा थोड़ा आगे आ जाओ पुण्यशाली। और बीच के 2 से 23 यानी कि 22 तीर्थंकर के साथ उनका उद्देश्य बताया कि कैसे कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो 24 तीर्थंकर के साधु जैन प्राय कहा, कैसा कहा, जैन प्राय ये कल्प के हिसाब से। और 22 में बीच में तीर्थंकर के साधु जो वो निर्मल है तो उसके हिसाब से वो कभी पहनते और नहीं भी पहनते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो आधार बताए। तो वर्तमान काल में 24वें तीर्थंकर साधु को जो वस्त्र पहनने वो जीर्ण प्राय यानी के सामान्य वस्त्र पहनने, ऐसे मूल्यवान नहीं बताए। अब इसके अंदर भी डिजाइन हो सकती है, होनारा तारे घाले को ऐसा हुआ था, यदि परंपराओं में ऐसा हो गया था। लेकिन जब ये भद्रभाव स्वामी विचरे इतना श्रेष्ठ कल्प बताया है तो इस कल्प की सिचुएशन में 21,000 साल तक पड़े। तीसरा तैयार पिंड यानी कि कोई भी जगह पे रहना हो तो महात्मा उस जगह पे मालिक की आज्ञा लेके अनुज्ञा लेके ही वहाँ पे बस्ती ग्रहण करते हैं, वहाँ पे चिंता करते हैं। चौथा राजपिंड कल्प कहते हैं कि
जो बड़ा चक्रवर्ती आदि राजा हो, उसके जो 5 मुख्य हो, सेनापति, पुरोहित, केसी, प्रधान और सातवां, ये 5 की साथ में जो राजा करता है वो राजा कहलाता है। इस प्रकार उसका घर का आहार आदि पिंड देना प्रथम तीर्थंकर परमात्मा और लास्ट के महाविष्णु परमात्मा के साधु साधु भगवंतों को कल्पता नहीं है, क्योंकि राजद्वार में बहुत लोग मिलते हैं, वहाँ पे बहुत समय के व्यय होता है और कोई अमंगल भी हो सकता है। वहाँ पे हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री बारम्बार जो के तके रात का उत्पन्न होता है। कोई दूसरा, पहला अच्छे का आया, दूसरा उद्देश्य आया कि साधु भगवान के उद्देश्य होता नहीं है कुछ भी, यानी कि वो निर्दोष गोचरी लेते हैं। तो पहले जो रुजु और प्राज्ञ थे, दूसरे में रुजु और प्राज्ञ, तीसरे में थोड़े जड़ साधु, रुजु और जड़। और साधु कहां से बने? सावक में से ही बने ना। कहां से बने? पहले इंसान यानी मानव में से। तो उनका जो नेचर था, उस नेचर के हिसाब से दृष्टांत आएगा कि आचार पालन करना था लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था लेकिन कॉम्प्रोमाइज करते नहीं थे। तो जड़ साधु कैसे, जड़ता कैसी होती है, तो भगवान के समय में ऐसा हुआ था। तो उद्देश्य का मतलब यह रहा कि उनके उद्देश्य कोई आहार बनता नहीं, बैठने जाते हैं। और सामने दूसरा रिजल्ट ये बताया कि जो कुछ भगवंत को साधना के लिए उपयोगी है, बाल साधु है, बीमार है, वास्तविक उनको साधना के लिए जरूरी है। तो ऐसे अलग अलग 6 प्रकार बता कि इस कारण सर गोचरी करने, यानी दोनों चीज है, दोनों चीज है। अब देखने जाओ, उद्देश्य मना किया, अब साउथ में आना है तो 300 किलोमीटर कुछ व्यवस्था ही नहीं है। 300 किलोमीटर गुलबर्गा से हैदराबाद तक। तो ये सारी चीजों में भगवान ने अनुबंध धर्म बताया कि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सारी चीजों को, ये आचार को, कल्प को स्थिर रखने के लिए उनके लिए ज्ञान संपन्न व्यवहार करना पड़िए। दूसरा उद्देश्य। तीसरा सह्यातर, सह्यातर यानी कि पूछ के बस्ती। जो हम उतरते यहाँ पर आए तो हमें पूछना पड़ता है, भाई अरे तो आप कहते बात पधारो चौमासा में आओ। तो कहीं बिहार में जाते हैं तो बिहार के अंतर्गत वहां पर उनको पूछे कि भाई हम यहाँ रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते, पूछ के कहना पड़ता है। तो राजा भी दीक्षित होता है तो भी ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अदत्ता दान का दोष आता है कि कुछ भी अधिकार का नहीं। पढ़िए। चौथा राजपिंड कल्प, यानी कि भगवंतों को राजा की जो पुरोहित है, जो मान लोग है, उनकी दर्शन है कि उनकी घर के आहार ग्रहण करने कल्पना नहीं है। प्रथम तीर्थंकर के साधु चौथी बात ये बताई कि राजपिंड जो है वो राजपिंड क्यों नहीं लेना? राजा है, कुमारपाल महाराजा राजा थे, तो हरिभद्र हेमचंद्र भगवान ने नहीं लिया। इसके लिए नहीं लिया कि जब वो बैठने जाते तो राजा के लिए सम्मानीय है, लेकिन राजपाट के कार्यों के अंदर कोई मंत्री, दूसरे को राजा या दूसरी को व्यवस्था, तो वो लोग कि कोई काम नहीं हुआ, कोई अड़चन आई तो अंधश्रद्धा के कारण वो बोलते थे कि ये मिलेन सामने, इसके लिए ऐसा हो गया, मेरा अपसुकन हो गया। मेरा जनरल समझते नहीं कि साधु है, तो समझते कि ये ऐसे ही कुछ भी नहीं है, तो इसमें इनके पास कुछ है ही नहीं, ना गहना है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना वो संसारी जैसे लगते हैं, हो गए कोई बाबा कोई भिखारी। तो अज्ञानी जीवों के लिए यहाँ पर ज्ञानियों ने कहा कि वो अज्ञानी जीवों को रिएक्शन नहीं आए, इसके लिए राजपिंड नहीं रहे। आज तो ऐसा है ही नहीं, आज तो राजा के हम व्यवहार जाओ तो सब पागल व्यापार, सीएम स्टालिन ना व्यवहार जाओ तो बात। पांचवा वृत्ति कर्म कल्प कहते हैं। वृत्ति कर्म यानी वंदन कल्प, वो 2 प्रकार के, एक तो खड़ा होना और दूसरा द्वादश वंदन करना। इसमें जीव शासन के लिए सभी तीर्थंकर परमात्मा की भी मर्यादा है कि जिसने पहले दीक्षा ली हो वो साधु भगवान बाद में दीक्षा लेना, साधु भगवान को वंदन करे। कैसी सुंदर मर्यादा बताई। 2 वंदन बताए, एक नमुत मत्थ एन वंदामी, क्या बताया? પણ આપણે ભૂલા પા ઓપે કા કરે રહ્યા હો ગૌતમજી, હીરાજી કા કરે રહ્યા હો? હથ એન વંદામી કા ओ मस्तक અને ओ हाथ नमे के मस्तक नमे? मत्थेण वंदामी के हथेण वंदामी? का का बावसी मदेण वंदामी, और बावसी हदेण, बावसी साता में मदेण वंदामी बावसी। अरे मदेण वंदामी बोले ने हाथ नमे, हाथ नमणो के माथु नमणું चाहिए? हाँ, माथु नमणું चाहिए। तो यहाँ पर बंधन 2 प्रकार के बताए। व्यवस्था है बताई कि समझो कि कोई सेठ है और उसके नौकर ने दीक्षा ली, तो वो नौकर ने दीक्षा ली तो यहाँ पर कोई भी ऐसी जातिवाद या उम्र का तकाजा या ऊपर उच्च नीच ऐसा नहीं बताया। जिसने पहले दीक्षा ली वो साधक, यानी कि सेठ शायद के बाद में दीक्षा ले, राजा भी शायद दीक्षा ले, तो उनको वापिस वंदन करना। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष कुछ नहीं बताया, आराधना विशेष बताया, देश को वंदन बताया, मर्यादा जो रही थी उम्र की उसको वंदन बताया। पढ़ो। इसके लिए 70 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं तो सब छोटे साधु भगवंत को पहनना पड़ता है। और बंधन की विधि ऐसी रही कि आज दीक्षा हुई है कोई साधु भगवंत की, हाँ जेंट्स की, तो साधु भगवंत बने हैं आज,
तो साध्वी जी भगवान के 50 साल का भी दीक्षा पड़ जाए तो साध्वी जी को बंधन करना आवश्यक है, उनकी मर्यादा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन शासन में प्रधान ऐसे श्रवण प्रधान संघ बताया, क्या बताया? साधु भगवंत के द्वारा चतुर्वेद संघ की आराधना श्रेष्ठ होती है। एक ऐसी शक्ति होती है कि भाई साधु जीवन के अंदर वो संघ की आराधना श्रेष्ठ करा सकते हैं, संघ के हुई आपत्ति को कवर कर सकते हैं, संघ की कोई सुरक्षा के साथ संघ का विकास करना है तो साधु भगवंत के साथ एक लौकिक एक गुण दृष्टि या गुण की ताकत होने के कारण हो सकता है। इसके लिए साध्वी भगवंतों को यहाँ पर छोटे साधु को भी बंधन नहीं करना। साधु जी को बंधन होता नहीं, सिर्फ मंदिर बंधा नहीं, सब मिलते करते तो रहते, बाकी बंधन होता नहीं है। पढ़ो इसका व्रत कल्प कहते हैं। व्रत कल्प यानी कि पांच महाव्रत का ग्रहण करना। इसमें ऋषभदेव परमात्मा, महाविष्णु परमात्मा, साधु साध्वी भगवान को पंच महाव्रत होते हैं और चित्तरात्रि भोजन विरमण व्रत होते हैं। बीच में 22 तीर्थंकर परमात्मा को केवल 4 व्रत है, इसलिए साथ में जेठ कल्प कहते हैं कि छठा व्रत आया आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी, उनको 6 व्रत आए और 22 में तीर्थंकर, 22 तीर्थंकर तो यानी दूसरे से 23 तक टोटल 22 समझना है। ऐसा 22 में नाम नेमी नाम समझना, ध्यान रखना लास्ट तक। तो 22 तीर्थंकर के जो साधु उनको 4 ही व्रत था, तो इतने सरल थे कि उनका चौथा और पांचवा व्रत कंसल था, साथ में आ जा रहा था। लेकिन जब छठा रात्रि भोजन व्रत इधर लिया, एक सामान्य व्रत है, 5 महाव्रती है, तो 24वें तीर्थंकर के अंदर 5 व्रत बताए, क्योंकि 5वां प्रभु महावीर स्वामी के बाद सीधा पंचम आरा स्टार्ट हो गया और पंचम आरा उनका अवसर पे 5वां आरा हर बार आता है। हर सर्कल में, हर राउंड अप में 6 उत्तर पीढ़ी, 6 अवसर पीढ़ी, ऐसे 6 ट्रैवलिंग में 6 समय की अवधियों में 5वां हर बार आता है। लेकिन ये जो समय है 21,000 साल का, वो 5वें आरे जितने भी आए हैं इसमें सबसे हार्ड टाइम अभी है। इसके लिए इस समय में जो थोड़ी सी भी अल्प भी श्रद्धा सहित आराधना करते हैं उसे विशाल फल मिलता है। स्वल्पमति धर्मस्य व्याय स्वल्पमति धर्मस्य, स्वल्प भी मति से किया हुआ, समझदारी सम्यक दर्शन से किया हुआ धर्म विधाय विशिष्ट प्रकार की आराधना का लाभ देता है। इसके लिए यहाँ पर धर्म करने वालों के लिए बड़ी चैलेंज है। नहीं करता है उसे तो कुछ कहना है, कायदे कानून किसके लिए? सज्जन के लिए, दुर्जन के लिए? चोरी ही करनी, उसे कायदे से क्या लेना देना? उसे मारा मारी क्यों नहीं करनी? कायदा पता होता तो करता नहीं कुछ। इससे पाप से किसको लेना देना? जो सम्यकदर्शी आत्मा है, इस संसार को परिमित करना है, उसे व्रत के पालन और आराधना में जुड़ना है। यहाँ पर 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन बताया कि ये भी इससे रिजल्ट है, कंसल्ट है। क्यों? क्योंकि परिग्रह यानी कि राग दशा, तो रात्रि भोजन भी एक राग दशा से होता है कि मुझे ये चाहिए, ये होगा तो ये होगा। क्योंकि रात्रि भोजन क्यों कंसल्ट हुआ? बिजनेस है, सर्विस है, लेट हो जाता है, सर्विस साथ में जा रहा है, ये राग के भाव है। तो परिग्रह के साथ एक कंसल्ट था, लेकिन इस परिग्रह के ही व्याख्या से रात्रि भोजन छठा व्रत बताया यहाँ पर पढ़िया। अथवा जेठ कल्प कहते हैं। जेठ यानी कि बड़े का नाम। वहाँ पे ऋषभदेव परमात्मा, महावीर स्वामी परमात्मा, साधु भगवंतों को तो बड़ी दीक्षा लेने के बाद बड़ा गिना जाता है। जिसने सबसे पहले दीक्षा ली हो वह बड़ा कहलाता है और जिसने बाद में दीक्षा ग्रहण की हो लेकिन बड़ी दीक्षा नहीं हो वो धनु कहला जाता है। इस प्रकार विशेष 22 तीर्थंकर परमात्मा को तो शीघ्र ही बड़ी दीक्षा ही ग्रहण की जाती है। इसमें ऐसा जेठ कल्प यानी कि बड़े का कल्प समझना, जो पहले दीक्षा ले और बड़ी दीक्षा वो प्रथम गणा जाता है। 8वां प्रतिकोण कल्प यानी प्रतिकोण जो आवश्यक करना ही चाहिए उसको प्रतिकोण कहते हैं। इसमें प्रथम और चरम तीर्थंकर परमात्मा के साधु भगवंत को अतिचार लगे या ना लगे लेकिन निश्चय के रूप से 5 प्रतिक्रमण करना चाहिए। और 22वें तीर्थंकर परमात्मा को यदि पाप लगे तो ही उनको दिवस के राय प्रतिमा करना कल्पता है, और पाप न लगे तो वो ही नहीं करते हैं। इसलिए बाकी के पाक्षिक, चौमासर, ये तीनों प्रतिक्रमण 22वें तीर्थंकर के साधु भगवान में होते नहीं है। इस प्रकार समझना चाहिए। प्रतिक्रमण आवश्यक कर्तव्य है। अरे इस काल का प्रभाव देखो, पता ही है कि वो शरारती है, इसके लिए सजा देनी पड़ेगी। वो लड़का खूब धमाल करे, घर खूब तोड़फोड़ करे, क्या करे? खूब धमाल खूब तोड़फोड़ करे तो तुरंत एना माथे कायदो घाले અને રસ્સીથી બાંધે, રૂમ में पूरे पूरा, बाथरूम में पूरे पूरा। હવે તને કદે જવા નહીં તો खूब धमाल करे तो क्या करे? कायदा करना वास्ते, धमालिया वास्ते। तो अटे क्या कीधु कि परिक्रमण करना वास्ते कि जो बार बार पाप करने वाले हैं। अब 22 तीर्थंकर के साधु, उनको पाप लगे तो भी सामान्य प्रतिक्रमण, वो भी नॉर्मल संवत्सरिक चौमासी और पक्की चौमासी। पहले तीर्थंकर के साधुओं को 5 प्रतिक्रमण, 5 ही प्रतिक्रमण, ज्यादा नहीं हो, लास्ट में 2 टाइम प्रतिक्रमण, हर रोज प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। क्यों? देवरा अवतार भी एका करे,
देवलोक में जीव में पाप सामने खड़ा है, भगवान को कितनी उपकार की दृष्टि, कितनी करुणा की दृष्टि कि भाई पाप वाला ही समय है, जहाँ जन्मा हुआ है वो हजारों लाखों नए भवों को लाने वाला है। जिस जन्म के पाप नए इतने सारे दुखाए का बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके लिए तू प्रतिक्रमण रोज करना, 12 घंटे में तू देशीय राई प्रतिक्रमण रोज करना, तो जो जो पाप है वो स्मरण में आके पाप समाप्त हो। तो चौथा अरे 24वें तीर्थंकर के साधु भगवंतों को उनकी परंपरा में पांचों प्रतिक्रमण यानी देशी राई अपनी संवत्सरी चौमासी सब प्रतिक्रमण बताए, पांचों तो प्रतिक्रमण क्या बताया, आवश्यक बताया, क्या बताया। नौवा मास कल्प कहते हैं, यानी कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा के साधु भगवान एक गांव में 1 मास तक रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। सिर्फ चौमासा के 4 महीना पर्यंत एक गांव में रहते हैं, किंतु अन्य जीवनों में 1 महीने से भी ज्यादा उपरांत रहे तो अधिक दोष का संभव है, इसलिए गृहस्थ के साथ प्रतिबंध होता है। लोग का उपकार कर सकते हैं, लेकिन देश विदेश का ज्ञान न हो, इससे ज्ञान की आराधना नहीं होती, इसलिए 1 मास से ज्यादा एक साधु भगवान को रहने का कल्पना नहीं है। कदाचित दुर्भिक्षा यदि कारण से रहना पड़े और विहार करने में असमर्थ तो भी वस्ती के पलटन करे, घर पलटावे, एक कोना का पलटन करे। इसलिए इस प्रकार मध्य के 22 तीर्थंकर ब्राह्मण साधुओं को विहार करने का जो सामर्थ्य हो तो भी रुजु और पंडित है, इसलिए मास कल्प का उनको कोई नियम नहीं है। यदि दोष नहीं लगता हो और लाभ जानते हो तो देशना पूर्वक 40 वर्ष पर्यंत एक ही क्षेत्र में एक ही स्थान में वो रह सकते हैं, ऐसा अन्य कल्प के लिए समझना। 10वां प्रश्न कल्प। नौमा कल्प बिहार का बताया, मास कल्प महीने भर रुकना, तो वर्षावास यानी कि चातुर्मास बताया। तो जो 22 तीर्थंकर साधु सरल है, क्योंकि तो आपको ये जगह पर रुकना तो लंबे समय रुक सकते हो, यहाँ समय बताया इसी तरह जो 24वें तीर्थंकर के साधु है उनके लिए फाइनली बताया कि 4 मास के बाद आपको बिहार करना, जही बिहार करना है वहाँ 1 मास कल्प यानी कि 1 महीना मास कल्प जिससे कहते हैं 1 महीना रुकना। इसके सामने वो भी बताया कि 4 महीने बिहार, देखो शासन की महत्वता, 4 महीने जहाँ रुके लेकिन उस जगह पर उपद्रव हो, गवर्नमेंट का उपद्रव, राजा का उपद्रव हो, बीमारियां ज्यादा हो, वहाँ के शावक या दूसरे लोगों को द्वेष हो, या तो वहाँ धर्म की हानि हो, वहाँ तो वहाँ बीमारी का वातावरण बीमार हो, तो भी बीच में से निकलने का काम अपवाद मार्ग से। और दूसरा यहाँ मास कल्प यानी 4 महीना और 1-1 महीना यानी 9 मास कल्प, 9 कल्प बताए मास कल्प। फिर भी जहां पर आप स्वाध्याय की अनुकूलता हो, शायद आपकी स्वास्थ्य अनुकूल ना रहा हो, रहना पड़ता हो, या दवाई के कारण आए हो कई बार से बिहार करके, या फिर वहां शासन के ज्यादा वर्ष काम होने वाला हो, भव्य जीवों पे उपकार आने वाला हो, तो वहां पर भी आप अनुकूलता के हिसाब से भावना के अनुसार, रुचि के अनुसार रह सकते हैं। दोनों चीज पर यहाँ मूल मार्ग की बात करना। जिसको परिक्षणा कल्प कहते हैं, यानी कि एक ही जगह पे रहना, वो परिक्षणा। वो 2 प्रकार के, गृहस्थ जाने और न जाने। जहाँ पे परिश्रम प्रतिबंध साधु भवन को लोग पूछे तब रहने के लिए वर्तमान जो ऐसा कहे। फिर परिश्रम पर्व पूर्ण होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक रहना चाहिए। उसके बाद कल्पसूत्र गृहस्थ के सामने पड़े 70 दिन तक वहाँ पे रहे। इस प्रकार गृहस्थ जाने तो भाद्रवा से 5 से लेकर कार्तिक सुधी पूर्णिमा तक रहे, और न जाने तो कार्तिक सुधी पूर्णिमा तक भाद्रवा से 5 तक रहे। यदि कोई गृहस्थ पूछे कि आप केव्हा तो રહ્યા तब साधु कहे कि જે ક્ષેત્ર સ્પર્શના એવો उत्तर આપે। इसे आखिरी दिवस गृहस्थ न जाने और परिश्रम करने के बाद अवश्य वहीं रहे और जगन्य से 70 दिन और उत्कृष्ट 6 महीना तक परिश्रम समझना। ऐसे कल्प सूत्र ऋषभदेव और महावीर परमात्मा को साधु भगवान को निश्चय से जानना। 22 तीर्थंकर परमात्मा को साधु भगवान से निश्चय से नहीं है। इस प्रकार 10 कल्प यहाँ पे ऋषभदेव और महावीर परमात्मा के साधु भगवान को निश्चय से जानना। 70वें दिन में परिश्रम पूर्ण होती है, क्योंकि तो यहाँ पर परिश्रम के लिए साधु भगवान न हो तो उनको शावकों को इकट्ठा होकर परिश्रम की आराधना करनी, साधु भगवान का अनुकूल हो तो विनती करना, साथ पधारो और हमें अनुग्रह करो, कृपा करो, हम धर्म आराधना में स्थिर रहे, और उनका ये परिश्रम कल्प पूर्ण होता है तो बाद में वो दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी रोक सकते हैं, ऐसी बात थी कहने का। अब कहते हैं कि परिश्रम में करने योग्य में क्या कर्तव्य करना चाहिए, तो कि परि यानी कि समझते हैं संपूर्ण रूप से, उष्णा यानी कि सेवना, उसके नाम परिश्रणा। परिश्रण आने के बाद धर्म कार्य चैत्य परिपाटी करनी चाहिए। चैत्य यानी कि अरियन परमात्मा के दर्शन की भक्ति के भाव करना चाहिए, रोज कराना चाहिए, सांबासरिक प्रतिमा करना चाहिए, सर्वश्री शंख माहे खमत खामना करना चाहिए, तेला यानी कि अट्ठम का तप करना चाहिए, 5 दिन तक कल्पसूत्र का वांचन करना चाहिए और 5 वाना करना चाहिए, ऐसा तीर्थंकर भगवंत ने गंधर्व को कहा है। बड़ी परिश्रम आने के बाद श्रावकों को इतना कर्तव्य करना चाहिए कि 8 दिन तक हमारी प्रवर्तना का पालन करना चाहिए, यथाशक्ति छठ अठम आदि तप जप करना चाहिए, 8 दिन तक सुपात्र अविच्छिन्न दान देना चाहिए, सुपारी नाली प्रमुख की प्रभावना करनी चाहिए, श्री वितराग देव की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, चित्त परिपाटी करनी चाहिए, सर्व साधु भगवंतों को वंदन करना चाहिए,
श्री संघ की भक्ति करनी चाहिए, सचित वस्तु का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सर्व प्रकार के आरंभ संभारंभ का त्याग करना चाहिए, स्वयं की यथाशक्ति के मार्ग के अनुसार स्वद्रव्य खर्चना चाहिए, शुद्ध ज्ञान की श्रेष्ठ भक्ति करनी चाहिए, अभयदान देना चाहिए, कर्मक्षेत्र में कार्यस्थल करना चाहिए, प्रतिदिन उभय टंक प्रतिमा करना चाहिए, बड़ा महोत्सव करना चाहिए, कल्पसूत्र के वांछन को शुद्ध भक्त आदि की सहायक करनी चाहिए, श्री संग माए परस्पर खमाना चाहिए, भावना भानी चाहिए, कल्पसूत्र सर्व अक्षरे अक्षर सुनना चाहिए, जो भव्य जीव वो कल्पसूत्र सुनता है, विधि पूर्वक संभलता है, वह पुरुष 12वें देवलोक में जाके देवताओं का सुख प्राप्त करता है और परंपरा में 8वें भव में मोक्ष का सुख प्राप्त करता है। कल्पसूत्र में जितने भी फंडामेंटल यानी कि जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो सारे के सारे 8वें भव में मोक्ष में जाने के लिए कहा। तो आपका क्वेश्चन, मोक्ष है कि नहीं? मोक्ष है, ठीक है। जाना है कि नहीं? अच्छा, बोलने से मिल जाएगा। नॉर्मली भी आपको जोधपुर प्लेन में जाना हो तो रिजर्वेशन पहले कराना पड़ता है। यानी कहते हैं कि प्रतिक्रमण की आराधना ये रिजर्वेशन है, यानी कि सम्यक दर्शन की उपासना है। तो जहां मन शुद्धि होती है, जहां अपने आप की पहचान होती है, जो पर्वाधिराज पर्व परिश्रम हमारे अनंत पापों का क्षय करता है, इसके हिसाब से वो आत्मा कल्प सूत्र के सारे शब्दों को सुन के 8वें भव में मोक्ष में जाते। जब तक मोक्ष ना हो तब तक उसे ऑलरेडी देवता 12वें देवलोक के सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे भद्रभाव स्वामी आते हैं। शब्द सुनने से यदि इतना लाभ मिलता है, सिर्फ शब्द सुनने से कौन सा लाभ मिला? शब्द सुनने से लाभ मिला। कौन सा लाभ मिला? हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। क्योंकि इसी दिनों में कोई ऐसा पुण्यशाली होता है जो संकल्प बल के कारण खुद का जीवन बदलाव में लाता है। अब पर्वाधिराज पर्व में क्या क्या करना चाहिए? 2 टाइम प्रतिदिन करना चाहिए, परमात्मा की श्रेष्ठ पूजा करनी चाहिए, संघ की भक्ति करनी चाहिए, संघ में प्रभावना करनी चाहिए, चैत्य परिपाटी अनेक जिनालयों में दर्शन वंदन करने चाहिए। अपने यथाशक्ति अपने जीवन में जो भी द्रव्य हमने इकट्ठे किए, हम पता ही है कि पैसा पाप के बिना इकट्ठा होता ही नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा कहे कि हमने नीति से कमाए तो पॉसिबल ही नहीं। तो उस समय में ये दान करके अपने पाप को उतारना चाहिए। आसपास जो भी जिससे भी हमारी कॉन्ट्रोवर्सी थी, जिससे हमारा बैर भाव था, बैर वो जहर है, उस हिसाब से उनको खमत खामना क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। ऐसे महान सूत्र के लिए उत्सव आनंद मंगल मनाना चाहिए। ऐसी आराधना के अंदर जितना भी हो सके इतना तप त्याग करके अपने आत्मा के करीब आना चाहिए। ये सारे स्टेटमेंट वास्तविक है ना, ऑलरेडी योग की परंपरा और योग की ऊंचाई पे। रात्रि जागरण और परमात्मा की भक्ति और सूत्र का वांचन, उनकी पूजा, ये सारी चीजें सामान्य नहीं है। इसके लिए करने वाला भी सामान्य नहीं हो सकता। ये सारी चीजें विशिष्ट है, इसके लिए विशिष्ट भाव से करेगा तो ही विशिष्टता तक पहुंचेगा। क्योंकि 8वें 12वें भाव का देवलोक, 12वां देवलोक और 8वें भव, तो ये 12 साल कल्पसूत्र पढ़ने वाला साधक आत्मा जो है, कल्पसूत्र सुनने वाले जो भी आराधक है, उनके लिए तप त्याग बताए गए। छठ अट्ठम करके, हाँ, बड़ा कल्पनो छठ करी। लोग एक उपवास व्याख्या, 2 उपवास व्याख्या, 3 उपवास यानी अट्ठम होकर पारण आया। ऐसे पुण्यशाली जिसकी अनुकूलता नहीं होती है इसी तरह तपस्या करते हैं। और जो पुण्यशाली है, ये ग्रंथ के पीछे, परिषद के पीछे, तीर्थंकर चरित्र के साथ साथ ऐसे महान ऐसे सदा का पुरुष में से वीआईपी अनुष्ठान, ये सारी चीजों में उनकी तपस्या है। कितना भागशाली हो गए वो लोग जो ये तपस्या के साथ ये आराधना कर रहे हैं। क्योंकि ये सूत्र महान इसके लिए ही बताया गया है कि ये सूत्र सुनना और पढ़ना ये सामान्य जीव की बात है ही नहीं। ये सूत्र के साथ जुड़ना और उस सूत्र के मुताबिक उनका अनुसरण फॉलोइंग करना, ये बहुत बड़ी कठिनाइयां है। आज यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार 28 में जुड़े, पहली बार 70-72 साल में कुछ नहीं किया। एक के हमने वापसी 52 साल 62 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है। आज 14 उपवास है। यहाँ आना वो जरूरी। यहाँ पर आए और घर बैठे तो दोनों फर्क पड़ जाता है। घर पे बैठते हैं तो चक्कर आते, कुछ ऐसा होता है कि अभी पाले नहीं पाले, करे नहीं करे, अरे आया नहीं है, बात खत्म। ऊर्जा का प्रभाव, तप का प्रभाव, भाव का प्रभाव, आपके अंदर छिपी हुई ऊर्जा है। तो ये कल्पसूत्र की आराधना जो है वो तप से होती है, त्याग से होती है और उसके साथ बहुमान भाव से होती है। तो ये सुनने वाला वो सजाग रहना जरूरी। क्या कह रहे हमारे ज्ञानी और किसके लिए कह रहे? यदि वो कह रहे तो इसके पीछे राज क्यों कह रहे?
तो यहाँ पर जब प्रवादिराज पर्व पर्युषण जो महान पर्व कहा गया है, तो वो महानता लेके आता है या महान बनाता है? महानता लेके आता है कि महान बनाता है? पर्व पर्युषण महान है, इसके लिए आए हैं तो महानता ही है। महान बनाता है कि नहीं बनाता है? महान बनाता है। इसके लिए यहाँ पर मेघ कुमार की लास्ट में कथा आएगी, वो मेघ कुमार को कैसे उठाया परमात्मा ने। राजकुमार मेघ, उनकी आराधना साधना थोड़ी चलित हो गई तो परमात्मा ने सामान्य ज्ञान दिया और उनके लाइफ में, उनकी आत्मा में पूरा सूर्य जैसा तेजस्वी उजास हो गया। इसी तरह परमात्मा ये सारे बोध जिसको भी दे रहे हैं वो सारे आत्मा पावन हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रवादिराज पर्व पर्युषण की आराधना में कोई कमी रखना मत। सब चीज विधि सहित, आराधना सहित, उपयोग सहित, जागरूकता पूर्वक और जैना पूर्वक होनी जरूरी। सारी की सारी आराधना कुछ समय के लिए है लेकिन पावरफुल, और 4 दिन तो आ गए, हाँ तो 14 दिन भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और 28 का पारना तुम्हारा हो जाएगा। एक दूसरे बोलोगे हकीकत है, 7 कैसे हो गया, गुरु महाराज की कृपा है, हो कैसे हो गया पता ही नहीं चला के आज आनंद आ गया के अरे वाह। शरीर का यहाँ काम है, ये श्रद्धा का काम है, व्यवहारिक बात है। अपने तो गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है, राजस्थान के कण कण में ताकत है, सुरवीरता है, भक्ति भी है और दानवीरता भी है, सब कुछ है राजस्थान के कण कण में। अब तो 14 उपास तो वो रो कोई कैसे ब्यास कर लोगे, 4 किधर ब्यास करे, हरम आवे नहीं आते अपने शान गमावनी नहीं। तो हिम्मत राखी और फिर वो कर्म सूत्र खूब भाव भी सुनो। समय अच्छा आया है, बहुत लोग आराधना में जुड़े हैं और आराधना में आगे बढ़ने का भाव रखो। एक पुण्यशाली वो आइए बैठा यहाँ पर परीक्षित जोगापुरा, देखिए बहुत तो उपवास है, बहुत से आनंद है, क्यों बहुत खूब चाहता है कि रोज दवाई ले तो कभी दवाई की जाने साइनस भी, हाँ सब खत्म खत्म। तो मैजिक का जादू का है, कपड़ो जादू का है कि भाव तो ले गए અને એના आते आते हैं ढेर बार दवाई या पॉइजन है। शुगर वाले आज उनका 14 उपवास है कि बावसी मारे शुगर ने बीपी है, खुदे क्या था शुगर और बीपी है के मैं एक बावसी लेने मेरे अभी शुगर की दवाई क्यों लेनी थाय, जो जिमे के बनने डाइजेस्ट करवा वास्ते शुगर की दवाई है, તે જીમો ही नहीं, शुगर નું કોમ ही नहीं, शुगर सुबह साफ कोई लेणम देणम। बोलो एडो कोई चमत्कार, एडी कोई ताकत है? शुगर वाला भी है, इससे तो शुगर ही खत्म हो गया, बीपी खत्म हो गया, क्योंकि जो सॉल्ट नमक जो आ रहा था, जो ब्लड को प्लस माइनस अप डाउन कर रहा था, उसके हिसाब से बीपी हो रहा था। अब 14 उपवास है और जिसका सिद्धि तप है, अब शुगर बीपी की जगह है यहाँ पर। जो भी बाकी रहा है गाड़ी में सट जो अटम कर जो हो ध्यान रखो, 3 दिन रो उपवास करजो, कंपल्सरी सूत्र આવે फारसी सूत्र समायाता करने लारे રહેવાનો કોમ ही नहीं, हर घर तपस्या रहनी चाहिए। 28 की दिया घर तो भले अपने 3 उपवास करना। ओमा नेट को बैठो झोटा कटे गयो लक्ष्मण जी ने आई गयो तो पानी पी दो, तब नेट को किलो दी स्कूल गयो 3 बजे ना स्कूल में जाओ ठीक है, एकदम अन्य ने अपनी टाइम ने एकदम साथा बंदे टाइम में थी ना, अपनी बाई पे बैठी है ये दादी एक रत्न नैन का छोड़ा मेरे मासी मारे करनी है ना, मैंने बोला प्रेम सब कुछ करा देता है, प्रेम सब कुछ करा देता है। अब देखा जाए तो मन नहीं लागे, मन यूं करे तो झट को में लागे। कई बार ऐसा भी हुआ है, मम्मी करती है मैं क्यों नहीं करूं, तो मम्मी किसे बेटे ने किया, इनके ये सीधे कौन से गाँव है तुम्हारा मीना दे, वो बेटा था, मैं रोज बोल रहा था कोई हाँ नहीं बोल रहा था, आज 14 ऊपर रेडी। देखो कैसा भाव आता है, कोई पता चलता है ये नरपत जी बैठक है तो अभी साढ़े तीसरा उपवास के मानती नहीं रह गया साइला साइला कहते करो तेरे और मारा वास्ते तो करो भाई जाएगा तो भाई जाएगा। बोलो परमात्मा की कृपा थी। कहने का मतलब बहुत भाव से यदि तुम चाहते हो तो होता ही है। इसके लिए जिन जिन लोगों की अठाई हो गई है, हो ही गई समझ लो 4 आगे तो लारे आप 3 उपवास घर में को बाकी रह जाओ बंदी और पे घणु दिमाग दौड़ाओगे तो पे धर्म में लारे रहो। जने पाड़े घणु दिमाग है ना वो कोई नहीं करिए, वो सिर्फ एडवाइस कमेटी और कुछ नहीं है। क्या है एडवाइस कमेटी वाला कोई नहीं है। ओपरे आराधना में रहनो, जीवन में आराधना में गट बनाओ, बाकी रामो नहीं। क्यों હવે तपस्या में नहीं जोड़ो, मोरे गुरु महाराज गाय गुरु आडो टकाई करता आहा आचार्य भगवान जय जय गुरु महाराज चौरावे ચોમાસા में भाई नहीं पड़ती है अटाई पूरी की थी पूरा उपासक केसर अटाई का दाड़े तो અને पूरा हैंग कॉम करे कहां ऊंचाई है। अटे मनरू कौन है, शरीर कौन है के आशीष वर्षारू कौन है, हाँ गुरु महाराज का आशीष कौन है ना। अब ट्राई भी नहीं करना,
एक दिवस नहीं गया के का करनो है क्या का करनो खबर में जाओ तो करोगे अठम तो करना ही करना लास्ट 3 दिन अठम करना और संवत्सरी दिन पूरा मौसम करना मस्त बारसा सूत्र अठम के साथ सुनना बारसा सूत्र मौसम के साथ सुनना और पूरा प्रतिक्रमण सर्वाधिक को समायतना मजा आ जाए पूरा परवादी रात मनाया गया 50 साल में नहीं हुआ ऐसा परवादी रात की आराधना हुई थोड़ा गट बनो अभी नैनका थोड़ा कर रहे नहीं कर रहे क्या प्रॉब्लम है वो बताओ क्या प्रॉब्लम है ऑपरेशन है दवाई ले रहे हो तकलीफ है क्या वैल्यू है का वैल्यू का અને જેને મેં તો મોટો બંધ હોરો તો અતરા રોવે ક્યું રહ્યા આપે ઓ વેલ્યુ ને આ વેલ્યુ કા વઈ ને ટીકણ વઈ ને ઓ કરો તો ઓ લે ઘણો દિમાગ થી ધોડાવણો જતરો દિમાગ ધોડાવ કે અતરા દુખી વપરા સત્તા રૂ કોમે અડે તો સત્તા ની झूठ तो जन कोई नहीं है અને મરો તો આપણે દેવ દેવ તો બનો નહીં બનો यो तो लखन तो लागता नहीं है कोई जो लखन तो लागता नहीं है मरो बात तो देव बनो पाओ पे અને ની મરો તો દેવ હાજર આવે આપણો આવે કે નહીં આવે લાખ કુમાર ને આવે કે નહીં આવ્યો હા ઓપરી એની ભક્તિ એની શક્તિ જમાવણી કે જેના હિસાબથી ઓપને આત્મ સંતોષ રહે કે ઓપરે અંત समय में अनप्रवादी राज में ओपे कई पाप उतार्या अनप्रवादी राज में ओपे ओपरो साक्षात्कार नए धर्म में जुड़े अब पाप करवानी जगह नहीं मोरे कोई विधानता में नहीं जुड़े हुआ सो हुआ हो गया भूल जाओ प्रायश्चित लेके फ्रेश हो अब जीवन को सिस्टमेटिक बनाओ कि कुछ भी हो जाए आचार मर्यादा व्यवहार विचार उससे हम कोई बार्गे नहीं कोई भी जात का हम लो बजट यानी कि कमजोरी तो नहीं करेंगे गिर तो नहीं जाएंगे अपन अपन खड़े रहेंगे आराधना तो करेंगे इसी तरह यहाँ पर पर्वतीराज पर्व परिषद की आराधना वापिस एक कर्तव्य के साथ हम निभाते हैं यहाँ पे 6 आरे का स्वरूप बताते हैं कि उस काल में उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी उष्णा काल का चौथा महीना वहाँ पकड़िया एक काम करो ना चढ़ावा ले लो 10:30 बजे लेना 6 आरा इसका टाइम ट्रैवल यहाँ पर टाइम ट्रैवल बता रहे हैं तुम्हारा जन्म पूर्व होने का तुम्हें पता नहीं है ज्ञानियों को पता है यदि यहाँ हमारा जन्म अभी हुआ है तो अगले कितने भव है कैसे कैसे है कहाँ हो गए ये सारी चीजें कहाँ बताइए ये सारी चीजें शास्त्र बताइए इसमें टाइम ट्रैवल है 6 आरा का स्वरूप बता रहे हैं पहला आरा दूसरा आरा तीसरा आरा आरा यानी के कई हजारों वर्षों का सागरोपमों का पल्योपमों का एक टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड के इस प्लेट को इस प्लॉट को इसे हम आरा कहते हैं जैसे कि 100 की नोट 1000 मिल जाए तो 1 लाख बोलते हैं इसी तरह 2 लाख कैसे बोलते हैं 5 लाख कैसे बोलते हैं तो 5 लाख की फिगर उसके सामने कितनी 100 की या 200 की या 500 की नोट हो सकती है तो इसी तरह एक पल्योपम 2 पल्योपम यानी कि सागरोपम की जो कैपेसिटी है सागरोपम का जो मापदंड है उसे आरा कहते हैं इसी तरह ये 5वां आरा 21,000 साल का कितने का छठा आरा भी 21,000 साल का चौथा आरा 5वां आरा तो वो समय बताया वो समय चलता ही रहता है यानी के काल रुका नहीं समय साथ में रहे नहीं काल रुका भी नहीं लेकिन हम यहाँ से चले हमारी नई दुनिया कितने दुनिया में जाके आए हो जो दुनिया में गए उस दुनिया का आयुष्य हमें मिला नरक में कितना आयुष्य है 33 सागरोपम कितना ओमनो जीव देवलोक में कतु आयुष्य है हाईएस्ट वो भी 33 सागरोपम मानव नु कतु आयुष्य है हाईएस्ट देशों पूर्वक 40 वर्ष ऐसा पूरा डेफिनेशन बताएगा क्या बताइए अब आप सोचो हमने जहां जन्म लिए वहां आयुष्य पूरा हुआ नया जन्म आयुष्य पूरा हुआ नया जन्म अनंत काल कितने अनंत पूरा ही नहीं हुआ इतने हमारे आयुष्य हो गए इतने दुख सहन करके आए इतने सुख की सामग्री छोड़ के आए आज भी जो कुछ है वो भी छूट जाए आंखों के सामने इसके लिए समय यहाँ कोई बांधा नहीं जाता इसके लिए आरा यानी कि समय का वर्णन किया जाता है काल जिसे कहते हैं वो काल को शास्त्रकारों ने मौत बताई क्या बताइए जिस समय को तुम अपना मान रहे हो अपना नहीं है इसके लिए उसको मृत्यु बताया काल बोलते हैं काल किसी को मारना हो तो ऐसे रफ लैंग्वेज में बोलते मार डालूंगा या तो थारो काल आयो है क्या हाँ धंधे की जगह तो इसी तरह स्ट्रांगली यानी कि रूड बिहेवियर करते हैं गलत तरीके से बोलते हैं तो मौत को काल बोलते हैं काल यहाँ समय को काल बोलते हैं 6 आरा की बात हो रही है हमें ये सोचना है हमारे जीवन में सारे आरे यानी कि सारे जन्म मरण सागरोपम तक के हो गए
संतोष नहीं हुआ। बात ये है मन इतना असंतोषी, लोभी, लालची क्यों? आगे बढ़ो। इस काल में अवसर्पीय नाम का सुषम सुषमा नाम का पहला आला वो पहला आला जानना, वही सुषमा नाम का दूसरा आला संपूर्ण जानना, तथा सुषम और सुषम नाम का तीसरा आला भी व्यतिक्रम होना, दूसरा चौथा दुषम और सुषम, पांचवा सुषम दुषम दुषम और छठा दुषम दुषम। इस प्रकार 42,075 वर्ष 8.5 महीना ऊपर वर्षे न्यून एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम बीता हुआ जानना, उसमें 21 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के जानना, उसमें काश्यप गोत्र था। मुनीश्वर स्वामी और नेमिनाथ भगवान वो 2 तीर्थंकर हरिवंश कुल के जानना, उसमें गौतम गोत्र था। उस प्रकार सर्व मिलके 33 तीर्थंकर तो हो चुके, लेकिन उस अवसर के लिए संबंधित चौथा आरा 75 वर्ष 8.5 महीना शेष काल रहे तब श्री महाविष्णु परमात्मा तीर्थंकर ब्राह्मण कुंड की नगर में ऋषभ ब्राह्मण के जो कोडाल गोत्र है उसकी देवानंद ब्राह्मणी की भार्या में जालंधर गोत्र की कुक में मध्य रात्रि के उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र चंद्रमा का युग होते चलते देव संबंधी आहार, देव संबंधी भाव, देव संबंधी शरीर का त्याग करके देवानंद के कुक में अवतरित हुए। उस प्रकार भरत चक्रवर्ती का ऋषभदेव परमात्मा का था हुआ समझना। 24 तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी होंगे, उनके कौन से भाव हुए, कितने भाव हुए, इस प्रकार पहला परमात्मा आरा, महावीर स्वामी के दूसरा आरा सागरोपम देखते देखते चौथे आरे में 23.5 तीर्थंकर हुए। चौथे आरे में उनमें 41,000 साल बरोबर 30 सागरोपम के साथ। पांचवा आरा जो हुआ, चौथा आरा चौथे आरे में 80 साल कम थोड़े, हाँ, और चौथे आरे में प्रभु महावीर स्वामी लास्ट हुए। उसके बाद तुरंत ये पांचवा आरा स्टार्ट हुआ। और छठा आरा कौन सा? 21,000 साल का। अब जिसमें आ रहे हैं ना उस हिसाब से हाइट, आयुष्य, रहन सहन, खाना पीना, ये सारे आरा के हिसाब से चलते। मानव जीवन की बात है, देवलोक की बात नहीं, सिर्फ मानव जीवन की बात है। अब आप सोचो वनस्पति के भाव में एक वनस्पति का जीव है, वो कितने साल वहां रह सकता है? वनस्पति का जीव, वनस्पति जीव है ना, समझो कि सब्जी भिंडी है तो इसके अंदर जीव है, बरोबर है। तूरी है तो उसके अंदर भी जो थोड़े बीज है वो जीव है। एप्पल है तो उसके अंदर जो बीज है वो जीव है। तो वो कितने समय में रह सकते हैं? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। हम 84 लाख नहीं गिनते, सिर्फ 1 इंद्रिय पानी, पानी के अंदर रही हुई वनस्पति जो निकोद है, उसका आयुष्य कितना होगा? कितने साल तक वहां रह सकता है? करोड़ों वर्ष। कितने? और जब उद्गल परावर्तन काल, करोड़ों करोड़ों, मतलब करोड़ों भी कम है उद्गल परावर्तन के वेबसाइट, इतना वर्ष, इतने साल तक एक जीव वनस्पति का वहां रहता है निगोद वाला। अनंती उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चले जाए वहां से बाहर नहीं निकलता। कौन थे? हम थे। हम वहां रुके हुए हैं। अब देखने जाओ तो इस हॉल के अंदर 1000 लोग बैठते हो, इधर 10,000 लोग आ गए तो, और भर दिया अंदर और 20,000 लोग आ गए तो, एक निगोद के अंदर छोटे से सुई जैसे आंखों में अनंत अनंत जीव जो हम देखना भी चाहे ना तो देख नहीं सकते। ज्ञानियों ने देखा हुआ है और साधन विकस जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारी अवस्था दुखदायी थी, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अब्जो वर्ष, और उसकी कंपैरिजन में आज का दुख कुछ भी नहीं। निगोद की बात छोड़ो, नहीं याद आता है तो नरक की बात। नरक में कितना सहन किया जीव ने? आईएएस कितना सहन किया? 33 सालों पर 7वीं नरक का, 7वीं नरक में 33 सालों को सहन किया तो मारने वाला कोई नहीं था वहां पर। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है वहां पर परमाधामी वहां नहीं था। उनकी लिमिट आती है, वहां से वो चले जाते। परमाधामी, असुर, राक्षस, वो सारे पाप याद करा से 7वीं नरक में सारे क्षेत्र आधारित पाप है। अब कहीं भी जाओ आपको दुखी रहना है। अब आगे चले तो लगेगा जोरदार भयंकर कांटा है, यानी कि जोरदार तलवार है, दत्तकती ऑयल वाली, यानी कि अग्नि वाली है, वो आपको फूल रही है। आप बचने गए, पानी में गिर गए तो पानी पूरा ऑयल वाला, जहां पर बहुत सारी वो गर्मी के हिसाब से बराल निकलती है, हाँ, स्टीम वगैरह, तो वहां तलना है, वहां में फ्राई कर देते हैं। ऐसी क्षेत्र में इतना है। परमाधामी राक्षस कोई नहीं वहां पर। कितने साल? 33 साल रुको। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, सागर की उपमा जिसको दी जाती है उसे सागरोपम कहते हैं। ऐसा एक सागरोपम, ऐसे 33 सागरोपम। एक सागर है, उस सागर में कितने ग्लास आते हैं? कितने ग्लास पानी गिना जाता है एक सागर का? एक समुद्र में से हम समुद्र खाली करना चाहते हैं, एक ग्लास से खाली करो, कितने ग्लास? जिसे हम पल्य, प्याला बोलते, प्याला, कितने ग्लास? तो ज्ञानियों ने 2 व्याख्या बताई, सागरोपम और पल्योपम। क्या बताया?
पल्लियोपम छोटा स्मॉल साइज है, सागरोपम बिगेस्ट साइज है। तो पल्लियोपम का भी आयुष्य, तो जो प्याला है, यहाँ शास्त्रकारों ने बताया 12 योजन 8 योजन ऊंडा, 8 योजन गहरा, 8 योजन ऐसे दोनों स्टेप और 12 योजन वाला इतना बड़ा एक ग्लास बनाना और वो ग्लास से समुद्र खाली करना। वो ग्लास उसे प्याला कहते हैं। प्याला की उपमा पल्लियोपम कहते हैं। वो पल्लियोपम की उपमा के साथ जब छोटे 7 दिन के बच्चे के बाल, वो बाल के टुकड़े कर देने, 10 टुकड़े 7 टुकड़े, वो पूरे भरते जाना, 12 योजन, तुम्हारा पूरा चेन्नई आ जाए 40 किलोमीटर का। समझ लो आपकी परिभाषा से 40 किलोमीटर जितना बड़ा ग्लास, उसकी साइज में इतनी रहेगी। तो 40 किलोमीटर डीप और 15-15 किलोमीटर सराउंड में ऐसा गहरा, और उस गहरे में बाल डालते जाओ, और उसके ऊपर चक्रवर्ती का सैन्य चलाना, चक्रवर्ती का 90 करोड़ सेना, कितने 90 करोड़ सेना वहां चलाना, और वहां चलते चलते पूरा पैक हो जाए, पूरा इतना 1 इंच भी दबना न चाहिए, इतना टाइट कर देना। और हर 100 साल में एक छोटा बाल निकाला, कितना 100 साल में एक बाल निकालना। ऐसा पूरा एक प्याला खत्म होता कितना साल होता है? ऐसा एक प्याला, ऐसे समुद्र को खाली करने के लिए बहुत सारे प्याले, उसको पल्लेबम कहते हैं। ऐसा एक समुद्र खाली होता है, उसे एक सागर की उपमा। ऐसे 33 सागरों का आयुष्य सिर्फ नरक का, उससे ज्यादा आयुष्य निगोद का, अनंती उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, जो नथिंग काउंट, गिनती करते हो तो गिनती नहीं कर सकते। वो पल्ले पढ़वानी बात है, लेकिन पढ़ नहीं रही है कर्मों का। जो मैथमेटिक्स है, जो काउंट है, इनको लोगों को सिखाया जाता है एक्स वाई एम सी स्क्वायर। साइंस के अंदर एक्टो करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करा जाता है, सारी मैथमेटिक्स सिखाई जाती है। हमारी यहाँ जो हमारा गणितानु योग है शास्त्रों का, इतना बेस्ट है। आप काउंट करो, एक समुद्र है, उसको ग्लास, उससे खाली करना, ग्लास को प्याला बोलते हैं, यानी अभी प्याला बोलेंगे, एक प्याला से खाली करना है। अब समुद्र भूल जाओ, प्याला लो, एक प्याला है, वो 40 किलोमीटर का एरिया है, वो 40 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर का इतना डेप्थ है। उसके अंदर एक बालक 7 दिन का है, उसके बाल ले लो, उसके 7 टुकड़े कर दो, वो कितना स्मूथ रहता है। पूरा पैक करके उसके ऊपर 90 करोड़ सेना चलाओ, वो चल रही है सेना, और वो सेना हाथी घोड़े रथ सब कुछ, 1 इंच भी वो दब नहीं रहा, 1 इंच भी। इतना पैक कर दो, और हर 100 साल में एक एक बाल निकालो। इतना आयुष्य एक पल्योपम का, पल्य यानी प्याला की उपमा वाला, ऐसा एक प्याला, ऐसा पूरा समुद्र खाली करने में समझो कि हमें 10,000 प्याले लग गए। कितने ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि समुद्र की जलराशि ज्यादा है। ऐसे एक प्याला खाली करने में कितना साल लगता है, कितने बाल हो सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। ऐसे सागरों पम के नरक के आयुष्य और आगे जाके निगोद का आयुष्य हम भुगत क्या, इसके सामने ये आयुष्य की वैल्यू ही नहीं। विराट अस्तित्व में बहुत कम से कम आयुष्य हमें अभी मिला है, और इस आयुष्य में हम आराम कर रहे हैं, मस्त पाप कर रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। हम हमारी आत्मा को, चेतना को, प्राण को, सजगता को, जागरण को हम भूल ही गए कि मैं कौन हूं। हालांकि वहां सब कुछ था, यहाँ कैसे आए, यहाँ आने की वजह क्या? तो वो आयुष्य भगवान ने भी भुगता है। 27 भाव यहाँ बता रहे हैं, वो यहाँ पर कनेक्टिविटी चैनल है। भगवान 27 भाव, तो भगवान के आयुष्य भी 4थी नरक के 7वीं नरक के हुए। भगवान भी देवलोक के आयुष्य में गए, देवलोक के आयुष्य पूर्ण हुए, लेकिन परमात्मा ने फर्स्ट नैसाल के भाव के बाद, यानी कि मरीचि के भाव के बाद तीसरा भाव, मरीचि के बाद विशाखा मंडी, बीच में 15 भाव में आयुष्य सागरों के पूर्ण हुए, देवलोक की यात्रा पूर्ण हुई, देवलोक में भी गए, मानव भी आए, साधना की, वापस देवलोक में गए। इतने सारे 27 भाव में 15 भाव ऐसे गए जिसमें जैन शासन नहीं था। आपको आयुष्य से लेके कंपेरिजन हो कि ये आयुष्य मेरा इतना विशाल पूरा हुआ, भगवान महावीर स्वामी के चरित्र से लेके उनका भी पूरा हुआ, और वो आयुष्य के लेके हम सोचे तो हमारा आयुष्य कितना है और क्यों है, हमें किसने दिया ये सब, और अब हमें करना क्या? वही जिंदगी जीना है 24 घंटे में, वही रात को मस्त रहना, खाना पीना, फंक्शन अनुष्ठान, वही दिन भर सोना करना, सुबह भगवान के द्वार पे भी नहीं जाना, सुबह एक शांति से 1 घंटा ध्यान, सामायिक माला, भक्ति नहीं करनी। हमें यही जिंदगी जीना है। इसका मतलब ये है बैक टू पैवेलियन, रिटर्न टिकट के साथ आए, वापस कहाँ जाना? आपको जाना तो नहीं है, लेकिन आप बोलो वो होना भी नहीं है ना। आप क्या समझते हो कैसे जिंदगी जिलाना है?
तो भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में गंधर्व भगवंतों ने, अयुक्ता मुनि ने, मेघ कुमार मुनि ने, कुमार महाराजाओं ने, उदयन मंत्री ने, पीठर मंत्री ने, अबू संघवी ने, इन लोगों ने धर्म क्यों किया? इंसान थे तो वो भी जी सकते थे ना कॉमन लाइफ, वो भी इंडिया कर सकते थे। इतना हार्ड कर्म है, इतना कठिन क्यों करना हमें, इतना प्रॉब्लम क्यों खड़ा करना, इतना भूखे क्यों रहना, इतना 1 घंटे माला ध्यान क्यों करना, इतनी भगवान की पूजा के लिए 2 घंटे क्यों देना, ये सब 12 घंटा भूखे रहना, रात्रि भोजन क्यों छोड़ना? वो भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, सारे पाप सारी जिंदगी जी सकते थे। लेकिन यहाँ पर समझदार को इशारा काफी है, जिसके पास समझ की ताकत है, यानी कि जिसके पास कॉन्शियस एक्टिव है, जो सही चीज समझ कर अपना सकता है, उसके लिए ये जीवन धर्ममय हो सकता है। अनंत काल दुख में गया है, अब अनंत काल दुख में नहीं जाना चाहिए। आप रिटर्न टिकट लेके आए हो, बैक टू पैवेलियन, आउट हुआ वापिस पैवेलियन में खेल नहीं सकता। आयुष्य है, श्वास बाकी है, अभी हिम्मत है, समझ है, दिमाग है, जागरूकता है, हमें निर्णय करना आता है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि मुझे मेरी आत्मशक्ति बढ़ानी है, मुझे मुझे विचार को परिवर्तन में लाना है, मेरे जीवन में पाप को समझना है, पाप का त्याग करना है। क्योंकि प्रभु महावीर का पूरा जीवन चरित्र, ये पूरे अप डाउन, पूरे अकाउंट क्लियर करते हैं। पढ़ो 27 भाव। जम्बूद्वीप के पश्चिम मालदीव क्षेत्र में प्रतिष्ठापन के राजा के गांव के चिंता कर ऐसा नाम का चावरकर यानी कि कणवा था। उस दिन के राजा के हुक्म से वो बहुत गाड़ी और चाकर को साथ में लेकर काश्मीर लेने के लिए वन में गया। वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे जाके बैठा और दूसरे चाकर लाकड़ा काटने का उद्यम करने लगे। उसी समय में साथ से भूले भटके कोई साधु भगवान वहाँ पे उनको देख के बोला, उनको हर समय टोके थे सन्मुख जाके बंधन करके उनके स्थानक से लाके आहार वगैरह बहराया और साधु महाराज को पधारो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ऐसा करके नेता लिखने उन्होंने उस समय रास्ता दिखाया और वो उनका पहला भाव जानना। वहाँ से संकेत पाने के बाद भाव की गणतरी होती है, यानी कि सम्यक प्राप्ति के बाद संसार में जीव अनंत भाव किया उसका कोई लिखे में गणना नहीं आता। लेकिन नैसार का जीव वहाँ से आयुष्य क्षय करके अंतिम समय में अंत समय के कारण नमस्कार महामंत्र का स्मरण करके पहले देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ से दूसरा भाव जानना। फिर देवलोक के भाव में एक पहले भाव का आयुष्य पूर्ण करके तीसरे भाव के अंदर ऋषभदेव स्वामी के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम के मरीचि नाम का पुत्र हुआ। उस मरीचि ने परमात्मा की देखना सुनते दूसरे भरत राजा के 500 पुत्र और 700 पुत्र के साथ मिलकर 1200 पुत्रों ने दीक्षा ली। एक दिन उष्णकाल के शरीर में ताप बहुत लगने के कारण मरीच के मन में शांत करने की इच्छा हुई। उस समय संयम का जीवन निर्वाह दूल्हा उस दीक्षा पालने के लिए असमर्थ जानने के लिए उसने त्रिदंड का धारण किया। त्रिदंडी उसने कहा कि साधु महाराज द्रव्य से और भाव से लुच करते हैं, मैं लुच करने में असमर्थ इसलिए मस्तक में मुठा शिखा और मुंडन करता हूँ। साधु भगवान सर्व प्राणात्पात से विरमित है, मुझसे ये पालन नहीं हो रहा है इसलिए मैं स्थूल प्राणात्पात की वृत्ति हो। साधु भगवान शील से सुगंधित है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए 52 चंद्र का विलेपन हो। इस प्रकार उसने कसारी त्रिदंड वेश का धारण किया। एक दिन ऋषभदेव परमात्मा वहाँ पे अयोध्या में पधारे। तब भरत चक्रवर्ती ने परमात्मा को वंदन करने को पूछा कि ये परमात्मा इस समावेशन में कोई तीर्थंकर का जीव है कि नहीं। परमात्मा ने बोला कि इस समावेशन में तो नहीं है, लेकिन समावेशन के बाद जो मरीचि है वो आगे अगली यही 24 में 24वां तीर्थंकर परमात्मा बनेगा। उसका प्रथम चक्रवर्ती वासुदेव प्रथम बनेगा और चक्रवर्ती भी पदवी प्राप्त करेगा। ये सुन के भरत महाराजा उनके पास आए और उनको 3 प्रदक्षिणा देके वंदन किए। फिर उन्होंने पूछा कि आप मुझे क्यों वंदन कर रहे हो, क्योंकि आपके देश को मैं वंदन नहीं कर रहा हूँ, आप मरीच पद हो इसलिए वंदन नहीं कर रहा हूँ, आप चक्रवर्ती बन रहे हो इसलिए भी नहीं, आप परमात्मा बनने वाले हो 24 इसलिए मैं वंदन कर रहा हूँ। उस समय उनका ओ मेरा कुल कितना उत्तम है ऐसा जान के पोतानी भुजाओ थकी वहाँ वर्षवंत होके थके उन्होंने नाचने लगे और उनके कुल का मद किया। उस समय उनको नीच गोत्र का कर्म का बंद हुआ, क्योंकि जाति मद, रूप मद, कुल मद, लाभ मद, ऐश्वर्य मद, बल मद, तप मद और श्रुत मद, ये 8 प्रकार के मद करते थके जीव हीन जाति में उत्पन्न होता है। अब एक दिन मरीचि का शरीर में रोग उत्पन्न हुआ। तब उसने भिन्न वेश देख के असंयतिपना के लिए साधु भगवान की व्यावच करते नहीं। उस मरीचि के मन में ऐसा विकल्प हुआ कि मेरे मन में मेरे लिए भी कोई शिष्य हो तो अच्छा हो, मेरा भी शुश्रूषा करे और मेरी भी सेवा करे। उस समय उनका कपिल नाम का एक शिष्य वहाँ पे आया। उन्होंने परमात्मा से पूछा कि मरीचि से पूछा कि परमात्मा धर्म कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि कपिला इतम भी यहाँ भी धर्म यहाँ पे भी है और धर्म वहाँ पे भी है। ये छोटे से उच्चतर भाषण कर्म के कारण उनका कर्म का आलोचना नहीं किया और उनका प्रतिक्रमण नहीं किया, इसलिए उनको एक कौड़ा कौड़ी सागर और पंख तक संसार का परिभ्रमण करना पड़ा। इस प्रकार ये कर्म समझना। उसके बाद मरीचि ने अनुक्रम में 84 लाख पूर्वक आयुष्य पूर्ण करके समाधि ग्रहण करके चौथे भाव में 5वें भाव में ब्रह्म देवलोक के 10 सागर के आयुष्य पूर्ण करके देवता के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से आयुष्य पूर्ण करके 5वें भाव में कुल्लाक सन्निवेश में 80 लाख पूर्वक आयुष्य कौशिक नाम के ब्राह्मण हुए। वहाँ पे तापस शिक्षा ग्रहण की, आयुष्य पूर्ण किया और मरण करने के बाद अनंत काल संसार में परिभ्रमण किए।
छठे भाव में थोड़ापुरी पुष्पमित्र नाम के ब्राह्मण हुए। वहां पे त्रिदंडी तापस का 72 लाख पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया। सातवें भाव में सौधर्म देवलोक के मध्य आयुष के देवता के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से चल के आठवें भाव में चैत्य संधिवेश में 60 लाख पूर्वक का आयुष्य अग्निदेव नाम के ब्राह्मण में हुए। वहां पे त्रिदंडी तापस ने दीक्षा ग्रहण की। नौवें भाव में दूसरे ईशान देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए। 10वें भाव में मंदिर के 56 लाख पूर्वक आयुष्य पूरा करके अग्निपति नाम के ब्राह्मण हुए। वहां पे भी त्रिदंडी वेश धारण करके मृत्यु पाके और 11वें भाव में सनत कुमार नाम के देवलोक के मध्य देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से 12वें भाव में शेषामिका नगरी के बीच में 44 लाख पूर्व का आयुष्य भरत नाम का ब्राह्मण हुआ। वहां पे भी त्रिदंडी वेश ग्रहण करके मरण प्राप्त करके 13वें भाव में महेंद्र नाम के देवलोक में मध्यम आयुष्य रूप में देवता रूप में उत्पन्न हुए। वहां पे चल के गणु संसार ग्रहण करके 14वें भाव में राजगिरी की नगरी में 34 लाख पूर्व का आयुष्य प्राप्त करके ब्राह्मण हुए। वहां पे भी त्रिदंडी वेश ग्रहण करके मृत्यु प्राप्त करके 15वें भाव में पांचवें ब्रह्म देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुए। वहां पे अनंत संसार भ्रमण करके 16वें भाव में विशाखा बुद्धि के नाम में युवराज हुए। वहां पे भी ध्यान करके 40 वर्ष पर्यंत का चैत्र पालन करके अंत में अनशन करके मृत्यु प्राप्त करके 70वें भाव में महाशुक्र नाम के 7वें देवलोक में 70 सागर पंप तक का आयुष्य के रूप में देवते उत्पन्न हुए। वहां से चल के 18वें भाव में पोतनपुर नगर में प्रजापति नाम की रानी में दानादि रूप में 14 साल स्वप्न सूचित उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वहां से 19वें भाव में 7वें नारकी जी में नारकी के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से मरण मृत्यु प्राप्त करके 20वें भाव में सिंह के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से मृत्यु प्राप्त करके 21वें भाव में चौथी नारक में नारकी के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से भ्रमण करके उग्र तपस्या करके चक्रवर्ती की प्राप्त करके 1 मास का अनशन करके वहां से च्यवन करके 23वें भाव में पश्चिम मालदे की मुखा नगरी में धनंजय नाम के राजा की दानी नाम की रानी के कुट में उत्पन्न हुए। माता ने 14 सपने देखे, फिर पूर्ण मास से पुत्र जन्म होगा ऐसा माता पिता ने महा महोत्सव पूर्वक उनका प्रिय मित्र ऐसा नाम रखा। उन क्रम में वो 6 खंड का साधन सिद्ध करके चक्रवर्ती की पदवी को प्राप्त किया और अंत में श्री पोटिलाचार्य के बाद शिक्षा ग्रहण करके 1 करोड़ वर्ष तक का साहित्य पालन करके 84 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके वहां से मृत्यु प्राप्त करके 24वें भाव में शुक्र नाम के 7वें देवलोक के 70 सागर पंप के देव में रूप में उत्पन्न हुए। वहां से च्यवन करके 25वें भाव में वही भरत क्षेत्र के छत्रिका नाम के जी क्षेत्र नाम के राजा की भद्र रानी के कुट में 25 लाख वर्ष का नंदन नाम का राजपुत्र हुए। फिर वहां से तीर्थंकर नाम का निपादित करके यावत जीव तक आश्रमण करके 20 साल का तप करके अंतन करके काल करके 26वें भाव में 10 लाख प्राण देवलोक के बीच में पुष्पोत्तर नाम का विमान में 20 सागर पंप के देव के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से च्यवन करके मरीच के भाव में जो कुल मत किया था वो नीच गोत्र का कर्म का उदय यहाँ पे 27वें भाव में उनको हुआ। इसके कारण ऋषभदत्त ब्राह्मण की देवानंदा की नाम की स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा भरत चक्रवर्ती ने उनको कहा। मरीचि ने का जीव जो तीर्थंकर हुआ वो निश्चय के रूप में अब हुआ। 27 भाव में सबसे ज्यादा रोल विचार होता है। उन्होंने नैसर्गिक भोग में भावना की अतिथि देवो भव कि मेरा जो भोजन है वो मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं भक्ति करके भोजन करूंगा। इतनी विशिष्ट भावना है कि किसी को भोजन देना वो मेरे लिए तृप्ति है। मैं भोजन कराऊंगा तो मुझे आनंद आएगा, भोजन करूंगा तो वो तो आनंद आए तो भी स्वार्थ है, वो कोई मतलब नहीं। तो जहाँ भोजन की भावना, अतिथि देवो भव की भावना ज्ञानी के जय कुल नहीं है, लेकिन मानवता के श्रेष्ठ संस्कार है। मानव जीवन की शोभा मानवता से है। मानव जीवन मिल गया, करना क्या? मानवता तो होनी चाहिए ना, कुछ अच्छा भाव तो होना चाहिए, अच्छे काम करने के लिए मन तो होना चाहिए। यहाँ पहले भाव में उन्होंने ये भावना की और वहां मुनिवर को बहराया, चेक कर रहे थे कोई आ रहा है कि नहीं। उन्होंने एक मुनिवर को देखा, उनको बोला कि मुझे लाभ दीजिए। उन्होंने बहराया और आनंदित हुआ कि मुझे लाभ मिल गया। हालांकि वो जय तो है नहीं, वो तो एक ऑलरेडी लीडर थे और पूरा खेत पूरा जंगल था वो क्लियर करने के लिए उसके आदमियों के साथ आए थे। तो वो जब ये नैसार यानी कि गांव के मुखी जो वो भगवान को बहराने के बाद उनसे डिस्कशन करते हुआ क्या, तो मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो भगवान ने उनको जब धर्म की बात की तो वहां से उनका अध्यात्म स्टार्ट हुआ। अध्यात्म स्टार्ट होने के लिए उसकी पूर्व भूमिका है मानवता के बाद धार्मिकता आती है। यानी मानवता नहीं होना है तो समझ लेना धार्मिकता है ना मुर्दा जैसी है। धार्मिकता दिखेगी थोड़ी बहुत पूजा पाठ या सामायिक या प्रतिक्रमण, थोड़ी धार्मिकता दिखेगी। मानवता ये है सबको स्नेह करना चाहिए। अब घर में कोई पास वाला पड़ोसी छोटा बेटा आ गया, ये अटे क्यों आए क्या कहूँ अटे नहीं आओगे क्या, अटे है बगाड़े रे थोड़ा दूर रहता होगा वो आवे तो बैठा होना थोड़ी तो चीज देनी
इनको बालक है, मासूम है, उसे आनंद आना चाहिए कि मुझे वहां दूसरे घर जाना है। आपके पास कोई आए तो आपकी महक उसे छूनी चाहिए। फिर आपके स्वभाव में नहीं बना तो आपके परिवार में आपका बेटा भी वही पिक्चर में आएगा, क्योंकि यहाँ भाव का प्रभाव है। आगे दूसरे भाव में गए, मरीचि के भाव में। यहाँ आप ध्यान रखना कि प्रभु महावीर की पूरी जीवन यात्रा IQ लेवल पर है। उनके जो इमोशंस थे, उनकी जो आंतरिक भावनाएं थी, वो सारी आंतरिक भावनाओं का सेटअप पूरा कर्मों ने जमा दिया। तो जो कर्म जितना स्पीड से, जितना स्ट्रांगली आता है, उसी हिसाब से जाते हुए भी देर लगती है। आप जितना जल्दी बुलाते हो तो वो आपके द्वारा रुक जाता है, आप निकाल देते हो तो चला जाता है। आपके ऊपर निर्भर है कि मुझे कर्म को बुलाना है ना बुलाना, और वो सारा विचार के आधार पर है। अब मरीचि के भाव में उन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन हार्ड लगने लगा, तो अपने अपने हिसाब से दिमाग को सेटिंग किया कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये करूंगा, वो करूंगा। धर्म है ना, शास्त्रों और सिद्धांतों के आधार पे होता है। महाज्ञानियों की निष्ठा और परंपरा और आज्ञा से होता है। कोई अपने हिसाब से कर ले शास्त्र के बिना तो उसे कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए गुरु को सिर पे रखने की बात कही कि सिर पे कुछ भी हो जाए गुरु होने चाहिए, और गुरु हो गए ना तो हमारे जीवन में गुण दोष का मूल्यांकन, उनकी गुणवत्ता पता चलेगी। लेकिन हम जहां भी गुरु देखे वहां पर हम सिर झुका दे, अच्छी बात है, भक्ति करें, अच्छी बात है, और करनी ही चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारी गुण दोष की प्रवृत्ति है, हमारे जीवन में जो कोई बदलाव लाना हो तो हम किसे कहेंगे? अच्छा, हमें कहने वाला कौन? हमें को कहने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? एक डॉक्टर होता है ना, स्पेशलिस्ट, तो जो बचपन में 5 साल 10 साल की उम्र में चेक कराते वो भी 25 30 40 साल के बाद ही वहीं चेक कराते, यदि वो डॉक्टर 80 साल में जिंदा रहेगा तो भाई इससे अच्छा होता है। क्यों? यदि एक फैमिली डॉक्टर या फैमिली वकील हो तो क्या फैमिली गुरु नहीं हो सकते? हो सकते। क्यों? वजह क्या? इसके लिए कि हम उससे मार्गदर्शन ले। गुरु होते तो पूछते ना आपको, गुरु नहीं है तो क्या पूछते? हम गुरु जिसको बनाया उसकी बात मानना नहीं है। गुरु खाली हमने दिखे, हमें वंदन किए, हमें भक्ति का माहौल मिला इसके लिए। बाकी गुरु बनाए होते तो वो हर महीने आपको, हर 6 महीने 12 महीने जब भी जाते तो पूछते का आराधना करे रहे हो, का जवाब देना, जवाब को देना पड़ता था नहीं कि भाई सौदेर है कि नहीं, माला है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं, स्वाध्याय है कि नहीं, जीवो जीव विराधना है कि नहीं। अब ये जिंदगी भर 50 80 साल हो गए, अभी थोड़ा मोह कम करना है, ये बात कौन करता? गुरु होते तो करते ना, और गुरु नहीं है तो जगह मावसी भाड़े मावसी मंदिर हंसाता है कि मावसी के धर्म लाभ, मावसी अनजान है, थे अनजान, मावसी का बात करे, करे तो नॉर्मल बात करे, क्योंकि बार बार तो उससे मिलना नहीं है। मैं हालांकि पहली बार आया, मुझे पहली बार सबसे पहले सत्यम यदि मिला था मुझे, वो भी हमारे अंजन सदा का प्रतिष्ठा बाकी जो है काम करने वास्ते राइट हैंड हमारे, बाकी कोई मुझे मिला नहीं। मैं पहली बार आपको मिला। हाँ, मैं मिला आपको या आप मुझे मिला वो बड़ी बात नहीं है। आप आपके जीवन में कोई ऐसी निर्धारणा, ऐसी धारणा कर दो, ऐसा निश्चय कर दो कि मेरे जीवन में मुझे धर्म स्थिर करना है तो कोई ऐसे गाइडलाइंस वाले मुझे चाहिए, मेरा समाधान करने वाले चाहिए। मेरे प्रश्न जो है वो सारे डाउटफुल है तो मुझे करने के नहीं करने। अब 10 जगह एक ही प्रश्न पूछेंगे तो अलग जवाब आएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो जीवन में गुरु हो गए तो जीवन शुरू होगा। मनुष्य ने गुरु बनाए, गुरु बनाए, अपने आप चलने लगे। और जब अपने आप चलने लगे तो भरत महाराजा, उन्होंने पूछा केवली को कि इस 24 सिख के, ऋषभदेव को पूछा इस 24 सिख के लास्ट तीर्थंकर कौन? तो मरीचि बाहर बैठा है ना समुद्र के बाद, वो है। क्योंकि उन्होंने साधु जीवन लिया था, हार्ड लग रहा था, इसके लिए चेंज किया। संन्यास था, वैराग्य था, लेकिन कंडीशन हार्ड थी इसके लिए, जो अभिलाष मोक्ष का चाहिए वो नहीं था। इसके हिसाब से जब बाहर जाके प्रदक्षिणा दे रहे भरत महाराजा, बोले क्यों? तो तुम तीर्थंकर बनने वाले हो 24 में, मुझे आनंद आया, मैंने आज वंदन कर लिया आपको। तो उनको और मन में अभिमान आ गया, देखा अपन कौन, मैं कौन। मन अशांत होता है ना तो ये सारे उपद्रव शुरू होते हैं। इसके लिए आप किसी को डराते तभी हो जब आप खूब डरते हो। आप खुद डरते हो तो ही डराने की साजिश बनती है। आपके अंदर क्रोध बहुत भरा हुआ है तो ही वो बाहर आता है, इसके पहले नहीं आता है। यहाँ मरीचि का अभिमान इतना आसमान में गया, सीधा उसका कर्म ऐसा चिपक गया। थोड़ी सी सोच थी और वो सोच स्थिर नहीं रही, तो उस सोच के कारण
कबीला यहाँ पर एक कोड़ा कोड़ी सागरों का आयुष्य का बंध, एक तो अहंकार और उसके बाद धर्म के साथ उसने उस सूत्र पर अपना धर्म अपने हिसाब से सोच लिया। उसका शरीर बीमार हुआ, बोले कि कोई सेवा करने आ जाए तो अच्छी बात है। और वो कपिल नाम का जीव आया, एक लड़का, ओके मुझे संन्यास लेना है। तो क्या आदिनाथ भगवान ने वहां जा, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे अच्छी साधना करा पाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, आप भी सन्यासी, आप भी साधक हो, आप भी आराधक हो, मुझे संन्यास दे दो। आप काम गलत कर रहे हो। तो क्या हाँ, तो वहां भी धर्म यहाँ भी धर्म है। तो उसने मन बना लिया कि हाँ बोल दो ना। सिर्फ उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मन से बोल दिया कि ये भी धर्म अच्छा है, ये भी धर्म अच्छा है। और उनका वहां एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, पहले हमने सागरोपम का स्वरूप देखा ना, 1 कोटि मल्टीप्लाई 1 कोटि इज इक्वल टू, एक के साथ एक नहीं है, एक के साथ 100 नहीं है, एक के साथ 1000 नहीं है, एक कोड़ा कोड़ी प्लस मल्टीप्लाई एक कोड़ा कोड़ी, इतना आयुष्य उनका संसार का बन गया। सिर्फ बात ये की कबीला इतम भी हयम भी, कपिल वहां भी धर्म यहाँ भी धर्म है। इसके लिए घणो अपनी भाषा में घना झूठ होशियार नहीं बनना का, पंचायती घणी नहीं करनी, पंचायती करवा ज्यादा का है गलत कर्म बन गए। जितना अपना काम हो, जितनी अपनी जिम्मेदारी हो, जितना अच्छा हो सकता है इतना इन्वॉल्वमेंट होना। बाकी तो कर्म भारी रहे तो उन्हें व्यवहार भी एडो है, જેના કર્મ ભારી વે મને વ્યવહાર બી એડો જ વે। હવે કતરો હેતમાં હો મને બોલનું છે, મને લડનું છે, મને પરેशानी करना का कर रहे हो। घर में 5 भाई है तो एक जोरदार है तो एक अंधी जोरदार है। अंधी जोरदार का मतलब है पगाड़े वाले हंस में, एक सुधार एक पगाड़। तो ये दुनिया है, चलती रहती है। हमें यहाँ कल्प सूत्र से एक बेस्ट लाइफ का मैनेजमेंट मिलता है। इस द लाइफ मैनेजमेंट कोर्स के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे आत्मा को उपकारी हो, इस तरह हमें जीना चाहिए। इसके लिए हमें कोई ऐसी आधी टेढ़ी बातों को लेके हमारे जीवन को, हमारे आयुष्य को, हमारे धर्म को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह आगे के भाव बढ़ते गए। 15वें भाव में विशाखा नदी में उनको चारित्र मिला, 20 में चारित्र मिला। जैन धर्म की बात तो मिली, देवलोक मिला, सुख मिला, अनुकूलता मिली, मानव भाव मिला, संन्यास दिया अजय, लेकिन रिजल्ट त्याग था, लेकिन भावनाओं में मोक्ष का अभिलाष नहीं था। त्याग था लेकिन प्रशंसा के लिए, लोगों के लिए, लोगों की बातें ज्यादा मिले तो हमारा महिमा बढ़े, ऐसी दुर्भावनाओं, ऐसा कीचड़ माय था, वो कीचड़ के कारण बर्बाद हुआ। अब जो मान सम्मान के पीछे है उसका अपमान होना ही, और जो मान सम्मान से पर है उससे अपमान से कोई लेना देना भी नहीं। यानी अपमान करने वाला करता रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसे, क्योंकि उसकी आंतरिक चेतनाएं उजागर वाली, ताकतवान। यहाँ पर 15वें भाव में विशाखा नदी का भाव आया, आगे के भाव में गए और लास्ट में धीरे 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 माता को 14 सपना आए। यहाँ मानव भाव में मरीचि के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागरपम के बाद यहाँ साधना की पहला देवलोक, साधना की दूसरा, साधना की तीसरा, ऐसे 5वें देवलोक के आए। 15 भाव चले गए, 17 भाव आए और एक भाव ऐसा आया जिसमें आराधना अपरंपार हुई, अपरंपार आराधना हुई। और नंदन राजा जी के 25वें भाव में उन्होंने 12.5 लाख 11,80,000 मासक श्रवण 11,80,786 ऐसे। अब एक यात्रा अहंकार की, संसार की चली, जहां कुछ पता नहीं था, और वही आत्मा वापिस कर्म बदल गए तो वो आत्मा परमात्मा बनने के लिए तैयार हो गया। परमात्मा बन ही गए, चाहिए कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हमें मन से ये सोचना, प्रभु महावीर का जन्म कल्याण बहुत अजब गजब का है। प्रभु महावीर का जन्म इस पृथ्वी पर अनेक आत्माओं को तारणहार बना। प्रभु महावीर का जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में, सारी चीज वृद्धिमान होने लगी, यानी कि वर्धमान नाम लगा। प्रभु महावीर का जन्म देवानंदा की कुर्सी से कृष्णानंदा की कुर्सी में घर पर ट्रांसफर हुआ, और वो परमात्मा जब क्षत्रिय नगर में आए वहां पर सारा माहौल चेंज होता गया। एक पुण्यशाली का इस संसार में आना, या तो गर्भ में आना, तो पूरे परिवार में इकट्ठा, पूरे परिवार में पुण्यशाली के हिसाब से। ऐसे महावीर स्वामी भगवान जो ये शासनपति, चरम तीर्थपति, यानी कि 24 तीर्थंकर इस काल के, इसमें अंतिम तीर्थंकर, और ऐसे महावीर स्वामी भगवान जिनका जन्म कल्याण हमें कल मनाना है, जिनकी जन्म की बधाई सबको देनी है, जिनकी जन्म की बधाई तप और त्याग से समर्पित करनी है, जिनका जन्म अनंत जीवों को तारणहार बनाए, जिनके जन्म के पहले अनेक अनेक देवी देवताएं उनका उत्सव मनाने राजी है और 9 महीने तक इंतजार कर रहे हैं। जे जन्मता पहला 64 इंद्र जैने बंधता एवं प्रभु अरिहंत ने, ऐसे प्रभु अरिहंत का जन्म होता है, और वो इंद्र महाराजा
उनको हरिणी देव को आदेश करते हैं और चपला भेगा वगैरह गतियों से इतनी स्पीड से वो बाण उनको लेके जा रहे हैं और मेरू में महोत्सव मनाते हैं। प्रभु आप पृथ्वी पर आए, वही हमारे लिए सौभाग्य का इंतजार कर रहे थे देवी देवताएं। 24 तीर्थंकर के 5 कल्याण में मेरू महोत्सव हमें मिलता है और अंतिम केवल ज्ञान महोत्सव मिलता है। बीच के महोत्सव में हमारा इतना रोल नहीं रहता है, रहता तो है लेकिन बहुत कम समय के लिए और कुछ एक दिन 6 घंटे 8 घंटे के लिए भगवान का जन्म कल्याण मनाना है। कैसे भाग्यशाली देव प्रभु महावीर मिल गए 24 तीर्थंकर के बाद। अब कुछ नहीं मिलने वाला उनको। 24 तीर्थंकर के बाद कुछ नहीं मिलना। 33 सालों का आयुष्य है, फिर भी अब उनको ये भाव आते कि ये आयुष्य विशाल मिला, बड़ा आयुष्य मिला, लेकिन हमें कल्याण जो कम मिली। ऐसी हमारी भावना चाहिए। हमारा आयुष्य कितना भी हो, हमें संवत्सरी कितने मिली? 50, 100 तो किसी ने मनाई नहीं है। 50 मनाने वाले भी समझदार सोच के साथ मनाई हो, ऐसे कम लोग हैं कि भाई संवत्सरी मना दी है लेकिन संवत्सरी के बाद वापिस पाप का बोझा नहीं आना चाहिए। मेरे भगवान का प्रेम कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मेरे भगवान की आज्ञा पालनी, भगवान के रक्षा करना है। पर्युषण मनाना ऐसे है। ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का जन्मोत्सव का भाष्य होगा और उस जन्मोत्सव को लेके जो पुण्यशाली हो गए ये मेरे कृष्णा माता के पारने को घर लेके जाएंगे और वहां पर सकल संघ के सकल तपस्वियों के वहां घर पे पगले होंगे और भगवान का महावीर का झूलो झूलो रे थे तो कृष्ण राधा आया, झूलो झूलो रे राजा मोने झूला रे सारो